अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 10B का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने से पहले आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आना चाहिए कि अगर टू लाइंस आपस में पैरेलल हों, ए बी एंड सी डी, यहाँ पे कोई भी नेम हो सकते हैं कि टू लाइंस आपस में क्या हों, पैरेलल हों और उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो उससे जो बनने वाले एंगल्स हैं उनका रिलेशन आपस में क्या होगा। यानी कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा आप 10B को सोल्व नहीं कर सकते। मतलब ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको आप फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल से इन जो एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो एंगल बनते हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं, उनकी पहचान क्या है और वो एक दूसरे के कैसे इक्वल होते हैं। यानी अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे एक दूसरे के इक्वल रख के हम कैसे अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो लेक्चर है आपने वो लाजमी देखना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व नहीं कर सकते। अभी देखें स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है इसके अंदर हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ए बी ये पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी सी डी ये टू लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ये जो एरो हैं ये पैरेलल लाइंस को शो करते हैं कि ये ए बी एंड सी डी ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट्स जब भी टू लाइंस पैरेलल हों और उनके बीच में कोई एंगल बने, जैसा कि ये ए एंगल बन रहा है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ए बी एंड सी डी के दरमियान में इस एंगल का हाफ करते हुए आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है। वो क्यों करनी है, जब मैं ए की वैल्यू को फाइंड करूँगा वो आपको समझ आएगी। तो आपने जो ए एंगल होगा ना, क्योंकि ये ए एंगल की वैल्यूज़ को अभी हमने फाइंड करना है ना, आपने इसके दरमियान में एक ऐसी लाइन लगानी है जो ए बी एंड सी डी के पैरेलल हो और ए को वो हाफ करे। ठीक है, यानी ए जो एंगल है इसको वो हाफ करे। इस लाइन को लगाने का क्या फ़ायदा होगा, अभी मैं लगाता हूँ तो आपको समझ आएगी। अभी देखें स्टूडेंट्स, मैंने एक खुद से लाइन ड्रा की है जिसको मैंने नाम दिया है एल एम का। ये जो एल एम लाइन है ये ए बी एंड सी डी के क्या है, पैरेलल है। ए बी एंड एल एम और एल एम एंड सी डी ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इस लाइन को लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है, वैसे तो हम ए की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, ए को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो टू पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, फर्स्ट जो पार्ट है उसको मैंने नाम दिया है एंगल 1 का और इसको मैंने नाम दिया है एंगल 2 का। इसको लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने ये जो एंगल था ना इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2। तो अभी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एंगल जो 1 है इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद जो एंगल 2 है इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एंगल 1 को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, तो वो कैसे करेंगे अभी देखें। जो अगर मैं ए बी एंड एल एम को लेता हूँ, इसको आपने इग्नोर कर देना है इस पार्ट को। ठीक है, तो देखें ए बी एंड एल एम टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इसके ऊपर जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो ये बन रही है, ये वाली। ये जो लाइन है ये ए बी एंड एल एम को क्या करेगी, कट करेगी। तो हम जानते हैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, टू लाइंस पैरेलल हों उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, उसके अंदर अंदर जो टू एंगल्स बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 के। तो मैं अगर एंगल 1 प्लस 142 करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, 180 के। ठीक है, तो उससे मुझे एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके बाद जो एंगल 2 है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें एल एम और सी डी टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये जो लाइन है ना ये वाली, ये एल एम और सी डी के ऊपर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके ऊपर इसके अंदर अंदर जो टू एंगल्स बनेंगे उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। यानी एंगल 2 और 114 इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो उससे हमें एंगल 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 की जब वैल्यू मिलेगी उनको ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो आपको समझ आएगी। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट था ना ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो ए बी, ये ए बी है और जो एल एम है ये लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रा की हैं, और पी क्यू इसको मैंने नाम दे दिया, इस लाइन को मैंने पी क्यू का नाम दे दिया है।
तो ये ए बी एंड एल एम के ऊपर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला और ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल 1 और 142, ये 2 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 2 लाइन्स पैरेलल हों और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो लाइन के अंदर अंदर और एक ही साइड पे जो 2 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है, अगर मैं इसको ऐड करूँ 142 के, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि ये 2 एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल जो 1 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 180 माइनस 142, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 142। तो 180 में से 142 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 38 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल 1 की जो वैल्यू है तो वो हमारे पास आ जाएगी 38 डिग्री। तो ऐसे ही हमने एंगल 2 की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन्स लगा लेता हूँ इस तरह, ये 2 लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल है। अभी ये 2 लाइन जो हैं ये एल एम और सी डी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एल है, ये एम है लाइन्स, और ये सी है, और ये क्या है जी, डी है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर ये जो लाइन है ये वाली, ये इस तरह ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसको मैं पी क्यू का नाम दे सकता हूँ। तो इससे एंगल 2 और 114 जो एंगल है ये बन रहे हैं। ये क्या है, एंगल 2 है, इसको हम लिख लेते हैं जी, ये एंगल 2 है, और ये जो एंगल है ये कितना है, 114 है, 114 है। तो आप देखें ये भी 2 लाइन्स के अंदर ही बन रहे हैं और एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो इनका जो सम है वो भी कितना होगा, वो भी 180 के ही इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल 2 प्लस 114 ये इक्वल होगा 180 के। तो अभी हमें एंगल 2 की वैल्यू चाहिए, तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस हम कर देंगे 114 को। तो अभी 180 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 114 को, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा 66 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल 2 की वैल्यू आ गई है। तो ये जो ए था ये एंगल 1 और एंगल 2 को हमने हाफ किया था ना, ए को हमने हाफ किया था एंगल 1 में और एंगल 2 में। तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें आपस में तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए डिग्री है, यानी ए की जो वैल्यू है वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो आई है 38, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 38 एंगल 1 की वैल्यू, और एंगल 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 66। तो स्टूडेंट्स इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 8 में 6 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 14, 4 लगा 1 कैरी, 6 और 3 9, और 9 और 1 कितना हो गया जी, 10 हो गया, यानी 104 डिग्री ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 104। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इंटीरियर एंगल की बेस पे हम एंगल 1 और एंगल 2 को फाइंड करेंगे, और एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ये था स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट, और अभी हम करते हैं बी पार्ट। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट भी ए पार्ट ही की तरह है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हमने ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसके अंदर हमने क्या करना है, जो बी की वैल्यू है ना इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको भी मैं एंगल 1 का नाम दूंगा और एंगल 2 का नाम दूंगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसको एंगल 1 और एंगल 2 में बी को डिवाइड करेगी, और ए बी एंड सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो उसकी बेस पर हम बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, मैंने जो बी की वैल्यू थी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हमने नाम दिया है एंगल 1 का और एंगल 2 का। तो हम सबसे पहले एंगल 1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर एंगल 2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि बी की वैल्यू वैसे तो आएगी नहीं, इसका एक ही मेथड है कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले हमने ए बी और सी डी 2 लाइन्स पैरेलल थी, तो इस केस में हमने एल एम एक और लाइन यहाँ पे ड्रा की है जो कि ए बी और सी डी के क्या है, पैरेलल है, और ये कभी भी 3 जो लाइन्स हैं ये वाली और ये वाली, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ए बी और एल एम को यूज़ करते हुए, ये 2 लाइन को यूज़ करते हुए हमने एंगल 1 की वैल्यू को फाइंड करना है। फिर हमने एल एम और सी डी
जो 2 लाइन्स हैं इनको हमने यूज़ करते हुए एंगल 2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये ए बी और एल एम का जो रिलेशन था इसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, और जो एल एम और सी डी का जो आपस में रिलेशन था इसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, जो ए बी और एल एम है, ये ए बी और एल एम है, इसके ऊपर ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ये वाली, ठीक है। इसको आप पी क्यू का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके साथ एंगल 1 और ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं। अगर ये वाला एंगल भी इधर होता या ये वाला एंगल इधर होता तो ये ए बी और एल एम के अंदर अंदर ही एंगल होते ना, तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होता, 180 के इक्वल होता, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल होते। लेकिन अब इस केस में ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो अभी जो ये एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा और अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी जो एंगल 1 है ये इक्वल होगा 69 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल जो 1 है ये इक्वल होगा 69 के। ये क्यों 69 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल 169 आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम एल एम और सी डी को लेते हैं, एल एम और सी डी को लेते हैं, तो इसके ऊपर ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, इसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसके साथ एंगल 2 ये बन रहा है और 37 एंगल ये बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल ही होंगे, ठीक है। दोनों लाइन के अंदर एंगल्स हों और एक लेफ़्ट पे हो और दूसरा राइट पे हो तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, और एक ही साइड पे हो तो ये इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। जो एंगल 2 होगा ये इक्वल होगा 37 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल जो 2 है ये इक्वल होगा 37 के इक्वल होगा। अभी देखें स्टूडेंट्स, जो b की वैल्यू थी इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट पार्ट था वो था एंगल 1 और सेकंड पार्ट था एंगल 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो b की वैल्यू है, यानी b की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, एंगल 1 को अगर मैं ऐड करूँ एंगल 2 के अंदर, जो कि अभी हमने फाइंड किया है। एंगल 1 क्या है, 69 है, और एंगल 2 क्या है, 37 है। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये आता है 106, जो कि b की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ए और बी पार्ट की समझ आई होगी। जो ए पार्ट था उसके अंदर हमने इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए हमने ए की वैल्यू को फाइंड किया है, और जो बी पार्ट था इसके अंदर हमने अल्टरनेट जो एंगल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने बी की वैल्यू को फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ए और बी पार्ट की आपको समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।